नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजर आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। दोस्तों, बुंदेलखंड का बांदा जनपद पिछले कुछ वर्षों से लगातार सफलताओं की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों में अभी सुविधाओं का अभाव है, उन सुविधाओं के लिए समाज के जागरूक लोग और जागरूक इकाइयां लगातार प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में आज बांदा की महिला डिग्री कॉलेज में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में बुंदेलखंड की उपलब्धियों पर तो चर्चा हुई, साथ ही चित्रकूट धाम मंडल में एक हिंदू विश्वविद्यालय की जोर शोर से मांग उठाई गई। इस कार्यक्रम में जेएनयू दिल्ली से आए हुए प्रोफेसर हरिराम मिश्र मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता चित्रकूट धाम मंडल बांदा के कमिश्नर बालकृष्ण त्रिपाठी ने की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सबिया रहमानी ने किया। इस कार्यक्रम में तमाम शिक्षकगण और छात्राओं के साथ साथ समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेरा ये मानना है, मैं एक शिक्षक के रूप में, आचार्य के रूप में ये जानता हूँ कि किसी भी प्रकार का विकास बिना शिक्षा के विकास के संभव नहीं है, चाहे वह आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो। शिक्षा सर्वोत्तम साधन है और शिक्षा में भी जो ऑनलाइन शिक्षा है वह नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय परिसर में रह करके, आवासीय परिसरों में रह करके छात्रों का जो मानसिक विकास होता है, अध्यापकों के साक्षात संपर्क में आकर के जो मानसिक विकास होता है, वो अन्य किसी माध्यम से हो नहीं सकता है। तो इसलिए जो हमारा यह क्षेत्र है, यह यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से महर्षि वाल्मीकि के आश्रम की दृष्टि से, महर्षि वेदव्यास के आश्रम की दृष्टि से, या अगर हम कहें तुलसीदास जी के, जिन्होंने राम के जीवन के कथाओं को पूरे विश्व में व्यापक बनाया, ऐसे इन सारे आचार्यों को, सारे ऋषियों का ये क्षेत्र, और आज वह किसी न किसी कारण से अपनी पहचान खोता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें जब तक शैक्षणिक विकास नहीं होता है, तब तक मेरा ये मानना है कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। यहाँ सड़कें तो बन गई हैं, किंतु उन सड़कों पे गाड़ियां दौड़ने से क्षेत्र का विकास नहीं होता है। और जब कोई क्षेत्र पिछड़ा रह जाएगा तो देश कैसे विकसित हम मान सकते हैं, क्योंकि देश का हर अंश, हर कोना जब विकसित होगा तो हम कहेंगे कि देश हमारा विकसित हुआ है। तो यहाँ की जो भविष्य की, क्योंकि मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हूँ और विश्व के अन्य भी विश्वविद्यालयों को देखता हूँ, यहाँ का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। जो छात्र यहाँ से निकल करके अच्छे विश्वविद्यालयों में जा सकें, कुछ सामाजिक संरचना के कारण, खासकर जो कन्याएं हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए ऐसी सुविधा नहीं मिल पाती, या गार्जियन अभी नहीं तैयार हो पाते कि हम अपनी बच्चियों को बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए। तो शिक्षा के विकास की दृष्टि से यह सबसे बड़ा आवश्यक है कि हम यहाँ पर केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय बुंदेलखंड में और विशेषकर इस चित्रकूट रीजन में हो। ये हमारी बहुत दिन, मतलब हम इस विषय में 1-2 गोष्ठियां और कर चुके हैं, और आज ये सफल इसलिए मैं इस गोष्ठी को मान रहा हूँ कि प्रशासन से भी हमें कई सुझाव आए। आयुक्त महोदय ने हमें सुझाव दिया कि इस प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो इसमें सफलता मिलेगी। और राम की ये तपस्या की भूमि रही है, तो निश्चित रूप से बड़ी जागृत भूमि है। यहाँ पर यह छात्रों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हमारे विकास के लिए इसकी आवश्यकता है, और अभी जहाँ हम नहीं पहुंचे हैं वहां पर भी पहुंचे हैं, जैसे करवी है, या जो भी इसमें जनपद आते हैं, जो भी क्षेत्र आते हैं, उन सब जगहों पर जाएंगे और लोगों को ये बताएंगे कि ये आवश्यकता है। इसको मैंने अध्यापक के रूप में जब पहचाना है, तो हर नागरिक को पहचानना चाहिए। तो इससे हमारे विकास की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और आर्थिक क्षेत्र में भी विकास होगा, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी विकास होगा, और सामाजिक क्षेत्र में भी विकास होगा। मैं इस क्षेत्र के सभी वासियों से, या इस क्षेत्र के रहने वाले जो नगर के हैं, गांव के हैं, अरण्यवासी हैं, वनवासी हैं, उन सब के सहयोग की अपेक्षा करते हुए हम लोग यहाँ निकले हुए हैं, और आगे भी हम ये काम करते रहेंगे। आज की गोष्ठी जो थी वो इसको लेकर थी कि चित्रकूट धाम मंडल में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, और इसको कैसे किया जाए, कैसे मूर्त रूप में लाया जाए, इसको लेकर के एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मैं अध्यक्षता कर रहा था। और मुख्य अतिथि के रूप में जेएनयू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरिराम मिश्र जी आए हुए थे, और अशोक परिहार जी जो इसके संयोजक थे, कई सारे वक्ता थे, और हमारे यहाँ के जो छात्र भी थे, इस महाविद्यालय के छात्र थे, और सबकी कोशिश थी, सबकी डिमांड थी, सबकी बातें थी कि जब तक शिक्षा में हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक इस बुंदेलखंड का विकास नहीं हो सकता है।
बुंदेलखंड की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो यहाँ की ऐतिहासिक महत्व है, उसको कायम रखने के लिए यहाँ पे शिक्षा क्षेत्र अच्छी तरह से उच्च कोटि का होना चाहिए, जिसके लिए वर्तमान में जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे है वो झांसी में है, प्रयागराज में काफी दूर पड़ता है, तो जिसमें कि बहुत सारे बच्चे, खास तौर से जो हमारे फीमेल बच्चे हैं, छात्र हैं, उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। इसलिए यहाँ पे एक केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना को लिए मांग की गई है, और इसको मेरे स्तर से भी जो सहयोग होगा, जितना जल्दी हो सकता है हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे एक इस मंडल में विश्वविद्यालय की स्थापना जनपद बांदा में हो, जिससे कि यहाँ के छात्रों का, यहाँ के जो पढ़ने वाले मेधावी छात्र हैं, उनका बौद्धिक विकास भी होगा और साथ साथ इस क्षेत्र का भी विकास होगा। डॉक्टर अशोक सिंह परिहार, अध्यक्ष बुंदेलखंड विश्वविद्यालय शिक्षक संघ। आज राजकीय महिला महाविद्यालय में सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्र में बुंदेलखंड का योगदान, इस पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। और इस संगोष्ठी का जो मुख्य विषय था ये है कि हमारे बुंदेलखंड में या चित्रकूट धाम मंडल बांदा में एक केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इसके लिए एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मंडलायुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी जी, और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरिराम मिश्र जी, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से आए हुए हैं। और इस कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष इस राजकीय महिला महाविद्यालय की प्राचार्य दीपाली गुप्ता जी, और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर अश्विनी कुमार शुक्ल जी, इन सभी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और इस गोष्ठी में विभिन्न महाविद्यालयों और इंटर कॉलेजों से हमारे सम्मानित शिक्षक साथी भी आए हुए हैं, और बहुत हमारे समाजसेवी बांदा जिले के जैसे अमित सेठ भोलू और प्रिय छात्र छात्राएं भी बहुत उपस्थित रहीं। और इन सभी ने इस गोष्ठी के माध्यम से एक निष्कर्ष निकाला है, एक कार्य योजना बनाई गई है। इस कार्य योजना के अनुरूप हम लोग कार्य करेंगे और आगे केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सभी के सहयोग से हम लोग यहाँ पर एक आंदोलन के रूप में इसमें आगे बढ़ेंगे और जल्दी इसकी स्थापना की मांग हो।